ये तो हम सब जानते हैं कि नेचर कई बार बहुत ही अजीब हो सकता है, लेकिन जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो अलग ही लेवल है भाई। अगर इस ट्विलिंग ने आपको कंफ्यूज कर दिया है तो इंसेक्ट वर्ल्ड आंसर टू ब्रूस ली, पेरिलियस ड्रोन फ्लाइट्स और बादलों के वाटरफॉल जैसी चीजों के बारे में जानने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाइए। इस एपिसोड में आप देखेंगे ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहते हैं कि बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं, लेकिन इन बिल्लियों को देखकर लगता है कि इनकी कम ही जिंदगियां बची हैं। Come down lower, they're coming. Oh, it's Conchi. Tofu don't know yet. Come on, Tofu. Come on, Tofu. इन डरी हुई बिल्लियों का नाम है टोफू और कुंजी। ये दोनों ही लंदन में रहती हैं और इस एनकाउंटर के बाद दोनों ही अपने इस काउंटर पार्ट की तरह स्माइल नहीं कर पाई। एक रियलिस्टिक कैट मास्क को देखने के बाद डरी हुई कैट के मोमेंट बड़े ही फनी है। टोफू तो अपनी जान बचा के ऐसे भागा जैसे बिल्लियों की दुनिया का सैटर्न उससे मिलने आ गया हो। बिल्लियों को चुड़ैलों का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, पर ये दोनों तो अलग ही हैं। लगता है कि आने वाले स्पूकी फेस्टिवल में ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ह्यूमनॉइड कैट से रियल लाइफ कैट, जिला की तरफ चलें। ये किटी है, जॉन लॉटन की पेट मिंटेंस। इन्होंने इसे नवंबर 2021 में ऐसी जगह नाक डालते हुए देखा जहां नहीं डालनी चाहिए थी। देख के आपको लग रहा होगा कि एक जायंट कैट टनल से निकल रही है, लेकिन असल में जॉन एक रेलवे मॉथर्ड एंथुसियस्ट है और मिंटेंस खुद को रेलवे ट्रैक से दूर नहीं रख पाई और इसे एकदम अपना पर्सनल प्लेग्राउंड समझ लिया। अब किटी से हटके दूसरी तरह का एक्रोबेटिक्स देख लेते हैं। ये 20 साल की जिमनास्ट है लिया क्लेपर और आपने जस्ट अभी देखा इनके हिसाब से इनका सबसे लंबा बॉल सर्फ जो कि इन्होंने अक्टूबर 2021 में किया था। इस तरीके की बॉल्स एक्सरसाइज करने के लिए बनाई जाती हैं, पर मैं तो ये स्टंट लोकल जिम में करने के लिए रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड वेट लिफ्टर्स को भड़काना चाहते हैं या मिरर्स तोड़ना चाहते हैं तो फिर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। जहाँ ह्यूमंस कई तरीके के मूवमेंट कर सकते हैं, वहीं एनिमल किंगडम में भी ऐसे क्रिएचर्स की कमी नहीं है जो कि माइंड ब्लोइंग मूवमेंट करते हैं। ये एक ऐसा क्रिएचर जिसे शायद आप कभी पालना ना चाहें। ये है एंगलर्ड सनबीम कैटरपिलर। ये लार्वा बनाने वाली एंगलर्ड सनबीम बटरफ्लाई की तरह का है जो कि इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउदर्न चीन में पाई जाती है। इस कैटरपिलर के दो दोस्त हैं जो कि डिस्टर्ब करने पर तुरंत क्रीपी तरीके से बाहर निकल आते हैं। ये असल में सेंसरी ऑर्गन्स हैं और इनमें जहर भी होता है। ये दोनों ही कैटरपिलर के ट्यूबुलर पेरिस्कोपस से बाहर निकलते हैं। ये कैटरपिलर अपनी प्री प्यूपल स्टेज में किसी पत्ती से ही चिपके रहते हैं और जब ये बड़े होते हैं और क्रिसलेस फेज में एंटर करते हैं तो ये अपने स्पाइक की पोम को खो देते हैं। ये फास्ट ट्विल मोमेंट अटैकर को डराने के लिए होता है। ये तो क्लियर है कि कोई भी अटैकर इस इंसेक्ट गेम ऑफ डेथ में दोबारा नहीं आएगा। माना कि इस कैटरपिलर के पास बहुत सारा नेचुरल टैलेंट है, लेकिन खुद के पास कोई टैलेंट होने की बात कुछ और ही है। जब फैमिलीज अगस्त 2007 में पिट्सबर्ग जू पेंसिल्वेनिया में गईं, तो वो एनिमल्स का क्लोजर लुक एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन शायद ये नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि इस पोलर बेयर ने पहले से ही विजिटर्स के लिए परफॉर्मेंस प्लान करके रखी थी, क्योंकि ये उस दिन पानी में कूद गया और अपनी आर्ट को बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था। पोलर बेयर दिन में से 10 से 20% टाइम पानी में ही गुजारते हैं और जब ये ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस पोलर बेयर के एक्ट ने इसके बडीज में लड़ाई जरूर करवा दी होगी भाई। मुझे तो बस जू के एम्प्लॉय के लिए बुरा लग रहा है जिसे ये सब साफ करना पड़ेगा। इस वीडियो ने तो आपको एकदम क्वीजी फीलिंग दे दी होगी, लेकिन आने वाला वीडियो आपको चक्कर दिलवा देगा भाई।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम मिडिल अर्थ में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, लेकिन ये क्लाइमेट सीन यहीं अर्थ पर हुआ है। ये ड्रोन फुटेज आइसलैंड एरियल्स ने मार्च अक्टूबर 2021 में एक इरप्शन के दौरान रिकॉर्ड की थी। साउथ आइसलैंड के रिएक्जानेस पेनिनसुला में कई अर्थक्वेक हुए, जिसकी वजह से इस एक्टिव वॉल्केनिक रीजन की जमीन में दरार पड़ गई और जमीन से लावा निकलने लगा और ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जैसे कि हॉलीवुड मूवीज में होता है। रिएक्जानेस पेनिनसुला में 815 सालों से कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ था। फिर 29 मार्च 2021 में ये वॉल्केनो फट गया, लेकिन ये 6000 सालों में पहली बार हुआ था कि गिल्डन गिडालर फटा हो। इरप्शन की वजह से 1,430 लीटर लावा फैल गया, जो कि सिडनी हार्बर से भी 2.5 गुना ज्यादा है। क्योंकि लावा बहुत ज्यादा गर्म होता है, कभी कभी तो 2000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा गर्म होता है, इसलिए ये पिघला हुआ ही ग्राउंड में फैलता रहता है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए और रॉक ना बन जाए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आइसलैंड के वॉल्केनिक लावा की वजह से वहाँ का पूरा लैंडस्केप बदल जाएगा, क्योंकि ये इरप्शन आइसलैंड के कैपिटल रेकजाविक से बस 15 मील दूर है। इसलिए पूरे 2021 में ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहा। ये बात अच्छी हुई कि ये एक आइसोलेटेड जगह है, मतलब कि लोगों को और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये ड्रोन भी इस इरप्शन से बचते हुए वापस आइसलैंड एरियल्स के पास सही सलामत आ गया, जिसकी वजह से हम ये अमेजिंग फुटेज देख पाए। अब चलते हैं कुछ और चीज की तरफ, जिसका कलर है ऑरेंज। कई लोगों के लिए कार सिर्फ ट्रैवल करने का जरिया नहीं होती, बल्कि खुशी और गर्व करने की भी चीज होती है, और यही केस था ओटाह के साराटोगा स्प्रिंग्स के मैट बुटोन का। वो ब्राइट ऑरेंज लोटस एलिसे के प्राउड मालिक हैं, जहां ब्राइट ऑरेंज स्पोर्ट्स कार आपकी सोशल लाइफ के लिए जरा नुकसान कराने वाली हो सकती है। वहीं मैट ने इस तरीके का टेक ऑफ एक्सपेक्ट किया होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। मैट को पता था कि उन्हें कन्वर्टिबल कार लेनी है, लेकिन मुझे डाउट है कि क्या उन्हें ये पता होगा कि उनकी कार अपने पार्ट्स अलग करने के लिए कितनी उतावली है। जैसे ही LC 65 मील पर आवर की स्पीड पर पहुंची, हवा के फोर्स से इसकी रूफ उड़ गई। लोटस एलिस की रूफ 6.6 पाउंड की होती है, मतलब कि ठीक एक वुडन टॉयलेट सीट की जितने वजन वाली, जो कि देखने में तो ज्यादा नहीं लगता, पर जब ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हो तो ये डेंजरस हो सकता है। मैट की रूफ उसकी कार के पीछे चल रही 3 कारों के ऊपर से निकल गई। हाँ, ये बात अच्छी है, किसी कार को नुकसान नहीं हुआ। फाइनली ये कार रूफ जाकर रुकी एक बाइसिकल लेन में और इसने कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं किया, पर मैट के वॉलेट को ये बड़ी भारी पड़ गई, क्योंकि कार की रूफ रिप्लेस का प्राइस $2000 था। मैट की लोटस में एक फीचर है कि रूफ को मैन्युअली रिमूव किया जा सकता है, और बाद में मैट ने शायद रूफ के नट बोल्ट ढीले छोड़ दिए होंगे, इसीलिए ये इंसिडेंस हो गया। मैट इस इंसिडेंस के बाद से भी ज्यादा गुस्से में नहीं लग रहे थे। उन्होंने इसकी वायरल होने की पावर को समझा और डैश कैम में रिकॉर्डेड वीडियो को फटाफट इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ लोगों के लिए बीच पर घूमना दोपहर बिताने का अच्छा तरीका हो सकता है, और ज्यादातर सभी ब्लू सी देखना चाहते हैं, पर आपको देखना चाहिए ये। He's like, "What's up, bro? What's up? What's up?" ये है ब्लू क्रैब। ये अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न एज का नेटिव है। ये जेरेमी क्रूज को मई 2017 में दिखा था। जैसे ही जेरेमी एक क्लोजर लुक के लिए पास गए, एक्वा क्लॉ क्रैब से उन्हें कोल्ड वेलकम ही मिला, जो अपने पिंचर्स को ऊपर उठाए हुए था, मोर्टल कॉम्बैट स्टाइल। जिस तरीके से ये जेरेमी के कैमरा लेंस को ट्रीट कर रहा है, लग रहा है कि इस अग्रेसिव बॉडी का पिक्स लेने का मूड नहीं है। इन इस 10 पैर वाले क्रस्टियंस के पास स्ट्रॉन्ग सफायर टिंटेड क्लॉस होते हैं, जो कि स्नेल्स और मुसल्स की शेल्स खोलने में मदद करते हैं। तो आप इनके कितने करीब जाना पसंद करेंगे? शायद ज्यादा नहीं, जितना क्लोज जेरेमी चले गए। ऐसे ब्लू क्रैब्स जैसे कि जेरेमी ने एनकाउंटर किया, ये सिर्फ 3 साल तक ही जिंदा रहते हैं। तो क्या ये बड़ी इसलिए होता था क्योंकि ये अपना प्रीसियस टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, या फिर ये क्रैब अपना UFC स्टाइल या प्री फाइट स्मैक टॉकिंग सेशन दिखा रहा था? अगर किसी को क्रैब से बात करनी आती हो तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई। एक कैमरा शाय क्रस्टेशियन से आप चलते हैं एक ऐसे एनिमल की तरफ जिसे प्रॉपर स्पॉटलाइट नहीं मिल पाई। डिएड्रिक रायन अपनी नॉर्मल लाइफ से बोर हो गए थे, इसलिए वो फिजी के डाइविंग रिजॉर्ट में चले गए, पर वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो एकदम चौंक गए।
ये है शैल वाला व्लॉगर और इसने तो एकदम परफॉर्मेंस ही दे दी भाई। पहले तो इधर उधर घूमा, फिर रुक गया और ऐसा लग रहा था जैसे सेल्फी ले रहा हो, और फिर कैमरा ही चोरी करने लग गया। ये गोप्रो पिंचर ने पूरा ट्राई किया कि कैमरा अपने होल में ले जाए, पर जिए ड्रेक इसे बिल्डिंग के पीछे से छुप कर देख रहे थे और फिर वो दोबारा कैमरा को रेस्क्यू करने के लिए भागे और ये सब रिकॉर्ड हो गया। इस सिचुएशन में डरने या गुस्सा होने के बजाय जिए ड्रेक ने इसका फनी साइड देखा। अब इस फनी बीच साइड क्रैप पर हंसने के बाद चलते हैं ऊपर आसमान की तरफ। अगस्त 2021 में साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन से नेशविल जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स ने कुछ ऐसा देखा कि वो हंस हंसकर लोटपोट हो गए। Alright, good job. Y'all keep passing them back. Alright, now y'all look up here. Here come your drinks. You're kidding. एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको विंडो सीट लेने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये हंगर गेम्स पैसेंजर्स का मूड ठीक करने के लिए काफी थे। इस फ्लाइट ने फ्री स्नैक्स ही नहीं प्रोवाइड करवाए, बल्कि साउथ वेस्ट पैसेंजर्स के फ्लाइट अटेंडेंट्स को बहुत ही अच्छे रिव्यूज भी दिलवाए। ये तो फ्लाइट में टाइम पास के लिए किसी छोटी स्क्रीन में मूवी देखने से भी कहीं बेहतर था। अब मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट किसके साथ बुक करने वाला हूँ। बाय द वे, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन साउथ वेस्ट एयरलाइंस से कोई मेरे घर के ऊपर से गुजरना चाहता है तो मेरे घर के ऊपर स्नैक्स फेंक सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। इसका हाई फीस्ट से आगे चलते हैं ऐसे फीस्ट की तरफ जो सिर्फ आपकी आंखों के लिए है, और मेरा भरोसा करिए ये वही नजारा है जिसका आपकी आंखों को इंतजार था। ये जन्नत की जैसी फुटेज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न रीजन के ब्लफ नॉल के माउंटेन रेंज की है। ब्लफ ने साल 2020 में 1,20,000 विजिटर्स को अट्रैक्ट किया, जिन्हें यहाँ तक 3 से 4 घंटे की हाइकिंग करके पहुंचना पड़ता था। ये सी लेवल से 3606 फीट ऊपर है। ब्लफ नॉल पीक पर तो कर्ल होकर रहता है और फिर बह जाता है। पास्ट में इस लगातार चेंज होते इवेंट का रीजन एक इविल स्पिरिट मान जाता है, जिसे लोकल एबोरिजिनल नोच के नाम से जानते हैं, पर असलियत में ये किसी भी इविल जैसा नहीं लगता, बल्कि वाटरफॉल एकदम जन्नत जैसा लगता है। ये ऑस्ट्रेलियन एडवेंचरर व्लॉगर कैम बोस्टॉक ने कैप्चर किया है और ये नजारा एकदम ब्रेथ टेकिंग है। सिर्फ व्यू की वजह से नहीं, बल्कि इसकी हाइट की वजह से भी आपकी सांसें रुक जाएंगी। ऐसा कहते हैं कि बेस्ट व्यू सबसे मुश्किल चढ़ाई के बाद आते हैं, पर इस पेनोरमिक लैंडस्केप को देखने के लिए तो आपको अपने घर के काउच से भी नीचे नहीं उतरना पड़ेगा भाई। बस अपने माउस को जरा हिलाइए और लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और फिर कैंपिंग के लिए बेल आइकन के पास चले जाइए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लेजी एडवेंचर ज्यादा पसंद है तो आपको इस छोटे बड़ी से कुछ टिप्स लेनी चाहिए। Now you need to just hang on to that. Can you do that? Dale, minor. Dale, minor, apriete. Vamos, vamos, no se cae, no se cae. Májela, májela, májela. No se cae, no se cae. No se cae, no se cae. No se cae. Llévela. Y ahora, minor, aquel palito allá, minor. Ahí en el palo. He's waving to you. गेल स्टोक्स कोस्टा रिका के टोर्टुगेरा में थे जब उन्होंने ये स्लॉथ समुद्र में बोट चलाते टाइम देखा। गेल को लगा कि ये स्लॉथ अपना रास्ता भूल गया और समंदर के किनारे से बहुत दूर आ गया, इसीलिए उन्होंने इसकी मदद करने की सोची। बोट के पैडल में बैठकर इस स्लॉथ ने अपनी जिंदगी की सबसे फास्ट राइड ली और इसे एंजॉय भी खूब किया, और तो और समंदर की लहरों से बच के निकल आया। He's waving to you. He says, oh.
जमीन पर स्लोथ की स्पीड बहुत ज्यादा धीमी होती है और इसके लेग भी बहुत कमजोर होते हैं और इसे आगे बढ़ने के लिए पुराने तरीके से अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। बस चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप इन्हें पानी में डाल दें तो ये जमीन से 3 गुना ज्यादा तेज मूव कर सकते हैं। इनके लंबे हाथ इन्हें बहुत अच्छा डॉगी पैडलर बनाते हैं और ये 40 मिनट तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं। तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि स्लोथ को असल में मदद की जरूरत नहीं थी, ये बस एक फ्री राइड ढूंढ रहा था और मैं लेजी होने के लिए इस पर बहुत गुस्सा करता। पर फिर इस लिटिल बडी से कौन नाराज हो सकता है भाई। आराम करने के लिए पूल में अपना दिन बिताना कितना मजेदार होता है। हाँ, लेकिन बशर्ते आपको अपना पूल एक पोलर बेयर के साथ शेयर ना करना पड़े। पर गंदे बड़े बेयर्स को साइड में हटा दीजिए और देखिए कि जब जेनवेयर में रहने वाले रॉब मिन्स अपनी लोकल पब्लिक पूल में अगस्त 2019 में गए तो उन्होंने क्या अजीब देखा। बारिश जैसा मौसम था, बादल घिराए थे और ऐसा लग रहा था कि दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इन उड़ते हुए मैट्रेस ने सबका दिन बना दिया। रॉब कहते हैं कि पहले तो सिर्फ एक ही मैट्रेस वहां पर आई जहां वो और उनके दोस्त थे, पर जब दूसरी और फिर तीसरी और फिर बहुत सारी मैट्रेस आने लगी तो उन्होंने अपना कैमरा उठा लिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वहां बहुत सारी मैट्रेस हवा में उड़ने लगी। इस मैट्रेस माइग्रेशन का रीजन ये हो सकता है कि किसी ने उस शाम मूवी अंडर द नाइट स्काई का प्लान बनाया हो और उसी की प्रिपरेशन के लिए मैट्रेस बाहर रखी हो और फिर तूफान आ गया और सारे मैट्रेस उड़ गए। अच्छा हुआ ये मैट्रेस सॉफ्ट थे और इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, पर मुझे तो मूवी का आइडिया मिल गया। ऐसा कहते हैं कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, और ऐसा ही एक फार्मर ने जुलाई 2020 में भी किया। यह अर्ली मॉर्निंग आर्ट इंस्टाग्राम यूजर जैक एडिलेट की है, जिन्होंने न सिर्फ सुंदर सुबह की ओस का नजारा बनाया बल्कि पौधों को सेकंड्स में पानी देने की भी जुगाड़ जमाई। रात में ठंड की वजह से ऊपर वाले नेट में पानी था और जैक ने इस पर पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से पौधों को पानी भी मिल गया और हमें सुंदर नजारा भी। वाह, कितना सेटिस्फाइंग है ना। मैं इसे पूरे दिन देख सकता हूँ भाई, एक बार और। सुबह की ओस की बूंद से लेकर अब चलते हैं नीले समंदर की गहराइयों में। समंदर में कई खूबसूरत नज़ारे होते हैं और थैंक्स टू ड्रोन फोटोग्राफी कि इन्हें देखने के लिए आपको गीले होने की जरूरत नहीं है। इस मैन हिडन फिश के झुंड को न्यूयॉर्क के साउथ एप्टन कोस्ट पर अक्टूबर 2021 में देखा गया। इन्हें बंकर फिश के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादातर अटलांटिक कस्तलीने वाटर में पाई जाती हैं। मैन हिडन स्कूलिंग फिश होती हैं, मतलब कि इन्हें झुंड में रहना पसंद है। ये ऐसा सेफ्टी के लिए करती हैं और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि स्प्रिंग, समर एंड फॉल में ये समंदर के ऊपर वाले एरिया में तैरती हैं और ऐसे ही टाइम में हमें मिल जाती हैं ऐसी वीडियोस। इनके पास रिफ्लेक्टिव सिल्वर स्केल होते हैं जो कि ऐसे नज़ारे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसा हम देख पा रहे हैं। ब्यूटीफुल। अगर किसी कोडर को ये पता है कि इस सुंदर नज़ारे को अपना स्क्रीन सेवर कैसे बना सकते हैं तो प्लीज हम सब पर दया करो और कमेंट करके बताओ इनमें से कौन से अमेजिंग साइट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया और क्या आपके पास कोई फुटेज है जो आप शेयर करना चाहें। अगर है तो हमें stories@vms.com पर भेज दीजिए और उन्हें हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में दिखा देंगे। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।